हेलो एवरीवन। मैं लेक्चर शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे 3 टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। पहला टॉपिक, हम जब फोन करें तो वो जो फोन करने का वक्त है ना, हमको काफी मुश्किल से निकालना होता है। हम काफी मेहनत, काफी कोशिश और काफी समय निकाल के आपको फोन करते हैं और आप क्या करते हो? आप फोन नहीं उठाते। चलो, अगर आप कभी बिजी हो तो समझ में आया कि फोन नहीं उठाया गया, लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि क्लास की तरफ से फोन आया है तो आप पलट के फोन तो करो कि सर क्या हो गया, क्यों अचानक से फोन आया है। हम आपके लिए फोन करते हैं पूछने के लिए कि कहीं आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। बात समझ में आ रही है आप लोग के? तो अगर क्लास का फोन देख रहे हो कि क्लास का फोन आ रहा है तो उसको अटमोस्ट इमरजेंसी या अटमोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के रिसीव करो और हमसे बात करो। जब तक हम आप और आपके घर वाले बात नहीं करेंगे तो कैसे आपका अच्छा होगा? क्या हम आपको फोन करवाना बंद कर दें? नहीं ना। तो हम चाहते हैं कि हम जान सके कि आपके साथ क्या हो रहा है पढ़ाई को लेकर, और हम उसको हल करना चाहते हैं। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप हमारे द्वारा किए गए फोन कॉल को रिसीव करो। अगर रिसीव नहीं कर पा रहे हो तो पलट के फोन तो करो प्लीज। जिन बच्चों ने हमारे नंबर ब्लॉक करके रखे हैं वो उसको अनब्लॉक करो ईमानदारी से। ये रही पहली चीज। दूसरी चीज, हम कब से कह रहे हैं कि आप कहीं से टेक्स्ट बुक अरेंज कर लो और कहीं से गाइड अरेंज कर लो। अगर नहीं अरेंज कर पाते हो तो आप हमारे पास आओ ताकि हम आपको पीडीएफ फॉर्म में सारी चीज दे सके। ना तो आप खुद अरेंज कर रहे हो और ना ही आप क्लास में आ रहे हो। इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो? क्या एग्जाम को होने के लिए 1 साल और मिला है आपको? नहीं ना। धीमे धीमे वक्त जा रहा है। क्या सब गंवाने बाद आपको समझ में आएगा कि वक्त चले गया? तो प्लीज ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्लास में आओ और आपके टेक्स्ट बुक और गाइड का पीडीएफ फॉर्म कलेक्ट करो जल्द से जल्द। तीसरी चीज, हमारे पास हमारे लिए एक टाइम टेबल बना है कि हमको कौन कौन सा लेक्चर कब कब शूट करके आपको भेजना है। हम आप तक कुछ चीजें सोच के इस टाइम टेबल को भेज नहीं रहे हैं, लेकिन एक रफ में आपको डिस्कस कर लूं कि हम क्या करने वाले हैं। जून जैसे ही खत्म होगा ना तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपके यूनिट टेस्ट का पोर्शन खत्म करवा देंगे। सुने, अब आप जैसा देख रहे हो, जब से जून स्टार्ट हुआ है हमने हर दिन 2-2 लेक्चर भेजा है। तो हमारी कुछ प्लानिंग ऐसी है कि जून खत्म और आपका यूनिट टेस्ट का पोर्शन खत्म, स्कूल खुली तो अगर डायरेक्ट एग्जाम भी हो जाए ना तो हमारा अब तक पढ़ा के हो गया होगा। ये हमारा पढ़ा के हो गया होगा। आपका काम याद करना है, मैथ्स प्रैक्टिस करना है, मराठी सॉल्व करना है, ये सब बचा है। सिर्फ मोबाइल में देख के जैद सर को, सोहेल सर को देख के आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। आपको बुक उठा के इसको मेमोराइज करना है। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है कहीं से गाइड इकट्ठा करो, नहीं है तो हमारे पास आओ और याद, पढ़ाई, सॉल्विंग वगैरह सब शुरू करो प्लीज। अगर मेरी बात पेरेंट्स सुन रहे हैं तो पेरेंट्स फोर्सफुली बच्चों से काम करो। तो ये हमारा 3 टॉपिक जो था आज मुझे डिस्कस करना था वो खत्म। अब हम सम पे चलते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने 1.1 मेन क्वेश्चन 2, सम नंबर 3, सम नंबर 4 और सम नंबर 6 करवाया था। जैसा कि मैंने बात किया था कि आज के लेक्चर में मैं सम नंबर 7 और 8 सॉल्व करवाऊंगा। ये रहा सम नंबर 7। अब अगर सम नंबर 7 की बात करूं और सम नंबर 8 की बात करूं, दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे आप अगर टॉपिक देख सकते हो, स्टेप्स व्हेन कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज। हम तब क्या स्टेप्स लेंगे जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो। तो आप बोलोगे ये क्या है? कोएफिशिएंट क्या है और ये इंटरचेंज क्या है? कोएफिशिएंट तो अपन ने पहले ही बात कर लिए थे। अल्फाबेट के आगे आने वाली चीज को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। फिर तो देख लेते हैं। जैसा कि मैं बोलूं कि इनमें से कोएफिशिएंट क्या है तो आप क्या बोलोगे? 7। इसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं ना। अगर मैं बोलूं -4/3 और a, इनमें से कोएफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे -4/3। तो कोएफिशिएंट मतलब समझ में आया?
अल्फाबेट के आगे आने वाला या पहले आने वाले को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। अब अगर मैं बात करूं इंटरचेंज, अदला बदली, क्या अदला बदली, जैसे अगर आप सम को देखो और अगर आप उसके अल्फाबेट्स को देखो, क्वेश्चन ने एक्स का इस्तेमाल किया है, पहले इक्वेशन के एक्स के पास क्या है 99, दूसरे इक्वेशन के एक्स के पास क्या है 101। अब y को चेक करो, पहले इक्वेशन के y के पास क्या है 101, दूसरे इक्वेशन के y के पास क्या है 99। तो देखो जो चीज x के पास है सेम वही चीज y के पास है, लेकिन बदल गया। जो पहले के पास था वो दूसरे के पास पहुंच गया, जो दूसरे के पास था वो पहले के पास पहुंच गया। देख रहे हो? तो हो क्या रहा है मालूम सब नंबर 7 में कि लोग वही आ रहे हैं लेकिन बदल गए। तो मैंने इसको नाम दे दिया, मैंने इसका एक कैटेगरी सेट कर दिया कि हाँ सम नंबर 7 और सम नंबर 8 इस तरह के सम है जो कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज करते हैं। बात समझ में आ रही है? आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप अपना सम नंबर 8 चेक करो, वहां भी आपको लोग अदल बदल के लिखेंगे। ठीक, सबको समझ में आया? कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज, कोएफिशिएंट इंटरचेंज सबको समझ में आया? आप फिर से देखो, मैं रिपीट कर दूं आपके लिए। पहले इक्वेशन के x के पास क्या है 99, दूसरे इक्वेशन के x के पास क्या है 101, पहले इक्वेशन के y के पास क्या है 101, दूसरे इक्वेशन के y के पास क्या है 99। जो 99 यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के पास है वही 99 यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के पास है, जो 101 यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के पास है वही 101 यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के पास है। तो चीज वही है लेकिन बदल गई। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज। तो जो आज हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो कौन सा होगा, तब जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए। ठीक है, चलो छोड़ दो, सब भूल लो। अब सुनो, जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो तो हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। सुनो, फिर से सुनो। जब भी ऐसे सम दिखाई दे आपको जहां पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो हम ये सारे स्टेप्स लेंगे। अब ये सारे स्टेप में तो देखो जरा, अगर मैं इसको एक साथ पढ़ूं तो आप कहोगे ए सेट, ए अलग सेट, ए सेट। तो ऐसा दिमाग में बिठाओ, ठूस लो दिमाग के अंदर, छाप लो। जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज वाले सम आएंगे, बोलो, जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज वाले सम आएंगे तो हम कौन सा स्टेप यूज करेंगे, ए सेट। ए सेट जो है ना, ए सेट वो एक कोड है, उस कोड को डिकोड करो। ए सेट एक कोड है, उस कोड को डिकोड करो, तोड़ो और पढ़ो। ए सेट में जो ए है ना, मतलब एडिंग, एस सब्ट्रैक्टिंग, ए फिर एडिंग और पी फिर पुट। इस स्टेप को ध्यान में रखते हुए सम सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? फिर से आज हम कौन से सम सॉल्व कर रहे हैं, कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज वाले। कौन से? कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज वाले। जब भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाला सम आएगा तो हम क्या स्टेप लेंगे, ए स्टेप। वो ए स्टेप क्या है, एक कोड है, कोड को तोड़ तोड़ के फॉलो करने का अपना काम हो जाएगा। उस ए स्टेप में ए क्या जाहिर करता है, ए जाहिर करता है कि सबसे पहले एडिंग करता है। उस ए सेट में एस क्या जाहिर करता है, एस जाहिर करता है कि सब्ट्रैक्ट करता है। फिर वापस से जो ए आया वो क्या बोलता है, मतलब फिर से एडिंग करने का, लेकिन नवे इक्वेशन। फिर पी क्या जाहिर करता है, पुट। तो ये स्टेप लोगे, आपका काम हो जाएगा। सम बहुत आसान है, मैंने जगह आगे छोड़ के रखा हूं क्योंकि काम ज्यादा है, बाकी सम बहुत आसान है। शुरू करें, चलो। जैसे ही ये सम एग्जाम में आया, मेरा जहन सोचना शुरू कर रहा है कि कोएफिशिएंट्स तो इंटरचेंज है। देखो, तो जितने भी स्टेप थे ना जो मैंने पिछले सम में करवाया था, अब वो लागू नहीं होगा, वो सारे स्टेप्स साइड में। अब चूंकि ये कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज वाले सम है तो हम ये स्टेप लेंगे। ये स्टेप क्या बोलता है, सबसे पहले एडिंग करने का। क्या करने का, सबसे पहले एडिंग। चलो, जो दो इक्वेशन है, बिना कुछ सोचे या बिना किसी को सेव किए हुए आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, एडिंग। 99x plus 101y is equal to 499। दूसरा इक्वेशन 101x plus 99y is equal to 501। सुने, यही एडिंग को करने के लिए मेरे पिछले कुछ सम में शर्त होती थी, लेकिन इस
सम में जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होता है तो एडिंग को करने के लिए कोई शर्त नहीं है, डायरेक्ट बिना लोगों को सेम किए हुए आपको एडिंग करना है। आगे चल के बिना लोगों को सेम किए हुए आपको सब्ट्रैक्टिंग करना है। सुने हैं, फर्क है, फर्क ध्यान में रखो। जब मैं पिछले लेक्चर को सिखा रहा था तो मैं कह रहा था एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करने की शर्त होती है। अब कोई शर्त वर्क नहीं, डायरेक्ट एडिंग, डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग। ठीक, तो मैं डायरेक्ट एडिंग कर रहा हूं। चलो यहां लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपका पहला इक्वेशन और ये आपका दूसरा इक्वेशन। एडिंग हो गया, अब आगे काम करते हैं। चलो प्लस 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 101 और 99 200, एक्स वाले लोग प्लस 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 101 और 99 200, वाई वाले लोग बड़े नंबर के साइन, प्लस 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 501 और 499 1000। सही, सही है, एडिंग हो गया। अब एडिंग करने बाद मैं ये देख रहा हूं कि जो 200 इसके पास है वही 200 इसके पास भी है और वही 200 इसके पास भी है। तो आप बोलोगे इसके पास कैसा? मैं बोलूंगा 1000 कैसे बनता है? 200 इंटू 5। तो देखो, तो यहां पे 200 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमको समझ जाना है कि हाँ 200 है। अब हर जगह 200 है तो डिवाइड बाय 200 कर दो। ठीक, और ऐसा आपको करना है ताकि जो इतने बड़े बड़े लोग वो थोड़ा कम हो जाए और अपना काम आसान हो जाए। आज ही बात समझ में, 200 यहां भी है, 200 यहां भी है, 200 यहां भी है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाई 200। अब 200 ने 200 काट दिया, x बचा, 200 ने 200 काट दिया, y बचा, 200 ने 200 काट दिया, 5 बचा। ये नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। सही, एडिंग से एक नवा इक्वेशन मिलेगा। जिस तरह से एडिंग से एक नवा इक्वेशन मिला है, उसी ही तरह से सब्ट्रैक्टिंग से भी एक नवा इक्वेशन मिलेगा। ऐसी मेरी सोच रही है। चलो एडिंग हो गया, आप बोलोगे हाँ एडिंग हो गया। अब किसकी बारी? अब किसकी बारी? सब्ट्रैक्टिंग की। बिना कुछ सोचे, बिना किसी को सेम किए हुए डायरेक्ट आप क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्टिंग। अगर आपके मन में ये चल रहा है सर वो एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करने से पहले हमको तो लोगों को सेम करना होता था, फिर लोग वर्टिकली अरेंज होते थे, हम बाद में एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग देखते थे। तो हाँ, एकदम सही कह रहे हो आप, लेकिन ये तब जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज नहीं होते। लेकिन अगर कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं ना, तो आपको बिना सोचे, बिना लोगों को सेम किए हुए या बिना कुछ शर्त के आपको डायरेक्ट एडिंग कर लेना है, एक नवा इक्वेशन आ जाएगा। आपको डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग कर लेना है, एक नवा इक्वेशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो दो अलग अलग तरह के सम हैं। एक तब जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज नहीं होते हैं, वो मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया था, और एक तब जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं, वो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। और इसके ये रहे स्टेप्स। समझ में आया? तो अगर आपको सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस आ रहा है और आपने फैसला कर लिया है कि हाँ सिंपल साइमल्टेनियस है, तो उसमें दो तरह के सम होते हैं। एक तब जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज ना हो और एक तब जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो। जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो तो ये स्टेप्स, और जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज ना हो तो मैंने आपको स्टेप्स दिखाया था। थोड़ा सा पिछले लेक्चर देख लेना, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे चले। अब अगली बारी किसकी? बोलो, अगली बारी किसकी? सब्ट्रैक्टिंग की। चलो लिखो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देख रहे हो, अगर मैं कुछ पिछले सम्स की बात करूं तो पहले मैं वर्टिकली अरेंज लिखता था, फिर शर्त देखने बाद में एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मेंशन करता था। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, इस तरह के सम की बात करूं, तो मैं पहले ही क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्टिंग। चलो किसको सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिखो 1 और 2, और आप यहाँ पे रोमन वर्ड यूज करोगे। रोमन मतलब 1 2 3 ऐसा नहीं, 1 2 3 नहीं, ये नहीं। तो अगर आप जब इक्वेशन को नंबर देते हो तो आपको रोमन वर्ड ही यूज करना है। सुने? अरे सुने, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से रखने का। चलो सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 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 का लोअर सीरीज पे असर पड़ता है।
सब्ट्रैक्टिंग का लोअर सीरीज पे असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है? सब्ट्रैक्टिंग से लोअर सीरीज की साइन चेंज हो जाती है। जो प्लस में था वो माइनस, जो प्लस में था वो माइनस, जो प्लस में था वो माइनस। प्लस माइनस माइनस, 101 में से 99 गया, 2 बचा, एक्स वाले लोग बड़े नंबर की साइन, बड़ा 101 है, प्लस माइनस माइनस, 101 में से 99 गया, 2 वाई और बड़े नंबर की साइन, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 501 में से 499 गया, 2 और बड़े नंबर की साइन। जिस तरह से मैं यहाँ पे 200 हर तरफ देख रहा था, उसी ही तरह से मैं यहाँ पे 2 हर तरफ देख रहा था। यहाँ पे 200 को हर तरफ देखा तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, यहाँ पे 2 को हर तरफ देख रहा हूं तो डिवाइड बाई 2। चलो 2 ने 2 को काट दिया, -6 प्लस का प्लस, 2 ने 2 को काट दिया, y, 2 ने 2 को काट दिया, -1, इक्वेशन नंबर 4। समझा? अरे समझा, जरा रिपीट करो तो। हम कौन से सम में डील कर रहे हैं? हम सिंपल साइमल्टेनियस के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए उस सम में डील कर रहे हैं। क्या स्टेप्स होता है? ए स्टेप। क्या स्टेप होता है? ए स्टेप। ए फॉर एडिंग, एडिंग से एक नया इक्वेशन उम्मीद करो। एस फॉर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग से एक और नया इक्वेशन एक्सपेक्ट करो। 2 इक्वेशन आए? अरे 2 इक्वेशन आए या नहीं आए? ये रहा एक नया इक्वेशन और ये रहा एक और नया इक्वेशन। अब इस 2 नए इक्वेशन को बिना सोचे क्या करोगे? एडिंग। एडिंग करने का एक अल्फाबेट मिलेगा, उस एक अल्फाबेट को आप चाहो तो 1 2 3 4 जो आपको पसंद लगे आप वहां पुट कर दो, आपको एक और अल्फाबेट मिल जाएगा और आपका सम खत्म। ठीक है, बढ़े आगे। क्या है हमारा तीसरा स्टेप? एडिंग। किसको एडिंग? अरे किसको एडिंग? नवे इक्वेशन। क्या नवा इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। क्या करने की बात हो रही है? एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। राइटिंग अच्छी लिखने का मैं बहुत कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने की। अब अच्छा लगा तो ठीक, मतलब क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बोलते ना कि कोऑपरेट करो, एडजस्टमेंट करो। चलो एडिंग, प्लस में x माइनस में x कैंसिल, आगे प्लस प्लस प्लस, एक बार x एक और बार x, प्लस 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 एक बार y एक और बार y, 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4 और बड़े नंबर की साइन। इन सब में से मुझे y चाहिए, तब क्या बोलोगे? y अकेला होना चाहिए, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा, y इज इक्वल टू 2। तो जैसा कि मैंने सोचा था, एडिंग से एक नया इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग से दूसरा नया इक्वेशन, उस 2 नए इक्वेशन को एडिंग करेंगे, एक अल्फाबेट मिलेगा। मिला कि नहीं? मिला। अब वो जो मिला हुआ अल्फाबेट है ना, उसका क्या करोगे? यहाँ वहां लेके घूमोगे क्या? नहीं ना। आप बोलोगे नहीं सर, वो जो नया अल्फाबेट मिला है ना, उस अल्फाबेट की वैल्यू को इजीएस्ट में पुट करो। तो अगर आप देखो 1 2 3 4 में से सबसे आसान 3 है, तो क्या लिखोगे? पुट जो मिला हुआ y है इन इक्वेशन 3 पुट करें। चलो x तो अपने को चाहिए क्योंकि ऊपर से y मिल चुका है, प्लस का प्लस, y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5 का 5। इन सब में से मुझे x चाहिए, इन सब में से मुझे x चाहिए, तो x अकेला होना चाहिए। चलो x को अकेला करते हैं। x चाहिए, उसके पास प्लस में 2 नहीं चाहिए, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3 और बड़े नंबर की साइन, और ये आ गया अपना आंसर। ठीक, सम समझ में आया आपको? एकदम आसान है अगर आप स्टेप्स फॉलो करो तो। ठीक, अब हम चलते हैं सम नंबर 8 की तरफ। जरूरत तो नहीं वैसे 8 करवाने की,
तो भी मैं करवा दे रहा हूँ, सेम स्टेप्स है, एकदम घबराओ मत, आसानी से आपको आ जाएगा। सम नंबर 8, वही सारे काम जो आपने सम नंबर 7 में किए। चलो मैं थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे दूं आपको कि कैसे ये इंटरचेंज वाले सम से बिलोंग करता है। देखते हैं कौन सा अल्फाबेट इस्तेमाल हो रहा है, x और y। पहले इक्वेशन के x के पास क्या है 49, दूसरे इक्वेशन के x के पास क्या है 57, 49 57 है। चलो y को चेक करते हैं। पहले इक्वेशन के y के पास क्या है 57, दूसरे इक्वेशन के y के पास क्या है 49। देखो जो 49 और 57 x के पास है, वही 49 और 57 y के पास भी है। बस फर्क इतना है कि 49 यहाँ पे पहले इक्वेशन के पास था, यहाँ पे 49 दूसरे इक्वेशन के पास है। 57 यहाँ पे दूसरे इक्वेशन के पास था, 57 यहाँ पे पहले इक्वेशन के पास है। तो जो हमारे कोएफिशिएंट्स थे ना, वो क्या हो गए इंटरचेंज। बोलो, जो हमारे कोएफिशिएंट्स थे वो क्या हो गए इंटरचेंज। तो क्या आप हमारे वो वाले स्टेप्स फॉलो करोगे जो मैंने आपको पहले सिखाया था कि चेक करो कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, फिर वर्टिकल अरेंज, फिर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, फिर पुट। नहीं, वो स्टेप्स अलग सम के हैं। तो इस सम के स्टेप्स क्या है, तो आप तुरंत कहोगे सर जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होता है तो हम ए स्टेप फॉलो करते हैं। आप क्या कहोगे, सर जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं तो हम क्या फॉलो करते हैं, ए स्टेप। समझ में आ रहा है? ए स्टेप क्या है, ए स्टेप क्या है, ए स्टेप एक कोड है, उसमें ए स्टैंड्स फॉर एडिंग, एडिंग करने का, एक नवे इक्वेशन की उम्मीद करने का। एस क्या है, एस फॉर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग करने का, एक और नए इक्वेशन की उम्मीद करने का। फिर ए फॉर एडिंग, जो दो नवे इक्वेशन मिले ना अपने को, उसको एडिंग करने का एक अल्फाबेट मिलेगा, उस अल्फाबेट को आसान वाले पुट करोगे, आपको एक और अल्फाबेट मिल जाएगा, आपका सम खत्म। स्टेप्स याद करो, सम शुरू करते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे डायरेक्ट क्या करोगे, एडिंग। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो पहला इक्वेशन बताओ तो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन बताओ 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, इक्वेशन नंबर 2। एक लाइन छोड़ के एक लाइन खींचोगे, सुने हैं, एक लाइन छोड़ के एक लाइन खींचोगे। अगर आप एडिंग कर रहे हो तो भी यहाँ पे लाइन छूटना चाहिए, अगर आप सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हो तो भी आप लाइन छोड़ोगे। मैं कह रहा हूँ ना, फिर आप ये नहीं बोल देना सर सब्ट्रैक्टिंग में अपन साइन चेंज करते तो लाइन छोड़ने का, एडिंग में लाइन नहीं छोड़ने का, नहीं, दोनों का लाइन छोड़ना, ठीक, खुला खुला लगेगा, अच्छा लगेगा। चलो एडिंग, प्लस 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 9 और 17 16 और ये 106 एक्स वाले लोग, माइनस माइनस प्लस 106 वाई वाले लोग बड़े नंबर की साइन, 2 2 4 7 5 12 और 106 यहां भी है, 106 यहां भी है और 106 यहां भी है। क्या बोलोगे, यहां कैसे 106 है, तो मैं बोलूंगा 106 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो, यही मिलेगा। सुने तो 106 यहां भी है, 106 यहां भी है, 106 यहां भी है, और जो हर तरफ है अपन क्या करते हैं, डिवाइड, ताकि चीज क्या हो जाए, आसान। 106 में 106 को काट दिया, 106 में 106 को काट दिया, 106 में 106 को काट दिया। नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। मैं एडिंग करने के बाद उम्मीद कर रहा था कि मुझे एक इक्वेशन मिलेगा और वो मिला। अब सब्ट्रैक्टिंग, डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 है, जिस तरह से एडिंग करने से एक इक्वेशन मिला है, उसी ही तरह से सब्ट्रैक्टिंग करने से भी एक इक्वेशन मिला। स्टेप्स आप चेक कर सकते हैं। चलो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बताओ तो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 1। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, इक्वेशन नंबर 2। एक लाइन छोड़ो, एक लाइन खींचो।
एडिंग का किसी पे कोई असर नहीं होता है, लेकिन सब्ट्रैक्टिंग से लोअर सीरीज की साइन चेंज होती है। साइन चेंज करने का प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। चलो करो, सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस, 57 में से 49 या 8 एक्स वाले लोग और बड़े नंबर की साइन। अगर आप ध्यान से देखो 57 बड़ा है, 57 की साइन क्या है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, 57 में से 49 या 8 वाई वाले लोग बड़े नंबर की साइन। प्लस माइनस माइनस, 252 में से 172 गया तो बचता है 80 और बड़े नंबर की साइन। अब जो 8 यहां है वो 8 यहां भी है और वो 8 यहां भी है, तो आप बोलोगे यहां कैसा? मैं बोलूंगा 8 10 80। सुने, तो जरा ध्यान से आंखें खोल के, दिमाग खोल के देखना। जो 106 यहाँ है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है। कैसे? यहाँ देखो मैंने दिखाया। जो 8 यहाँ भी है वो 8 यहाँ भी है और वो 8 यहाँ भी है। कैसे? देखो मैंने दिखाया। आपको जरूरत नहीं दिखाने की, समझ जाने के लिए। अब जो हर तरफ है उसका क्या करोगे? आप बोलोगे उसका हम क्या करेंगे? डिवाइड बाई 8। डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करने बाद देखो क्या बचता है। 8 ने 8 को काट दिया, क्या बचा? माइनस एक्स। 8 ने फिर से 8 को काट दिया, क्या बचा? माइनस वाई। इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 8 ने 8 को काट दिया, क्या बच गया? माइनस 10। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एडिंग करने पे एक नया इक्वेशन मिलेगा और सब्ट्रैक्टिंग करने पे एक नया इक्वेशन मिलेगा। ये रहा आपका नया इक्वेशन। अब ये जो दो नए इक्वेशन आए हैं उसको आप एडिंग करना, एक अल्फाबेट मिलेगा, उस अल्फाबेट की वैल्यू को आप आसान वाले इक्वेशन में पुट कर देना, आपको दूसरा अल्फाबेट भी मिल जाएगा और आपका सम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो दो नए इक्वेशन, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। दो नए इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। इस इक्वेशन का नाम क्या है? इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन का नाम क्या है? इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो दो नए इक्वेशन आए हैं उसका क्या करना है अपने को? आप बोलोगे स्टेप वाइज देखा जाए तो एडिंग करना है। तो स्टेप में एडिंग लिखा है तो हम लोग बिना सोचे यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 3 है। ठीक है, आप एडिंग करो या आप सब्ट्रैक्टिंग करो, आपको एक लाइन छोड़नी होती है। ठीक, समझ आ रहा है आपको? मैं फिर से आपको एक बार स्टेप रिवाइज करवा दूं। दो इक्वेशन थे, उस दो इक्वेशन को बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आपको एडिंग करना है और एक नए इक्वेशन की उम्मीद करनी है। फिर उसी ही दो नए इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्टिंग करना है और एक नए इक्वेशन की उम्मीद करनी है। जैसे ही दो नए इक्वेशन आ गए, आप क्या कर लोगे? उसको सॉल्व करो, एक अल्फाबेट की वैल्यू नहीं। प्लस में एक्स माइनस में एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एक बार वाई एक और बार वाई, दो बार वाई और बड़े नंबर की साइन। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये भी 1 वाई है, ये भी 1 वाई है, दोनों इक्वल है, दोनों के पास माइनस है, यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस। सही। जैसे 1 रुपया और 2 रुपया कितना हो जाता है? तो आप बोलोगे 1 और 2 3, रुपया यहाँ भी है, रुपया यहाँ भी है, तो रुपया यहाँ भी आ जाता है। वैसे 1 और 1 2, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो वाई यहाँ भी आ जाएगा। सही, हम प्लस कर रहे हैं तो उसमें इस तरह का ऑपरेशन होता है, माइनस माइनस प्लस, हम प्लस कर रहे हैं। 1 और 1 2, वाई वाले लोग और बड़े नंबर की साइन। आगे चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गया 6 और बड़े नंबर की साइन। आगे माइनस माइनस कैंसिल, इन सब में से मुझे y चाहिए, y के पास जो एक्स्ट्रा 2 है मल्टीप्लाई की फॉर्म में वो अपने को नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 2 1 जा 2 3 से। देखो आपको y मिल गया ना, y मिला कि नहीं मिला? अब आगे चल के आपको x मिलेगा। कैसे? इसी ही y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू 3 आई है
इन इक्वेशन। चेक करो सबसे आसान कौन सा है। अगर आपको लगता है सबसे आसान 1 है तो 1 में पुट कर दो, अगर लगता है 2 है तो 2 में पुट कर दो, अगर लगता है 3 है तो 3 में पुट कर दो। आप कहीं भी पुट करो, अगर आप सॉल्व सही कर रहे हो तो आपका आंसर एक जैसा आएगा। फिलहाल देखते हैं सबसे आसान मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर 3 है, तो मैं 3 में पुट करता हूँ। मैंने कहा कि y के बदले 3 लिखो इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 ये रहा। x तो मुझको चाहिए लिखने दो, माइनस का माइनस, y के बदले क्या लिखना है 3 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 4 का 4। इन सब में से मुझे x चाहिए, इन सब में से मुझे x चाहिए, तो x अकेला होना चाहिए। माइनस वाला 3 प्लस 4 प्लस 3 7, और ये आपका x आ गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा 1.1 फिनिश। मैं अगर आपको 1.1 रिवाइज करवाऊं, देखो 1.1 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन लिख के आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। लेकिन मैं इसको क्या ट्रीट करूंगा कि ये सिंपल साइमल्टेनियस है, ठीक। अब अगर वो सिंपल साइमल्टेनियस है तो उसमें दो तरह के सम होते हैं, एक जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज नहीं होते और दूसरा जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं। मैंने आपको जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज नहीं होते हैं उसके भी स्टेप्स दिया हूँ, जब कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं मैं उसके भी स्टेप्स दिया हूँ। तो हिसाब से पहचान करके स्टेप अनुसार काम कर लेना, ठीक। बार बार प्रैक्टिस करो, मैथ्स 100 बार भी किया जाए तो वो कम है। कभी मत सोचो कि हाँ हमको तो आ गया, ठीक है। आज का लेक्चर मैं खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्रैमर रूल शुरू करवाऊंगा। तब तक के लिए